कृष्णा साहब जी मंच पर उपस्थित, आदरणीय संत श्री सोकर साहब जी, सुबोध साहब जी एवं पूजनीय संत समाज, साजी बहने, प्रेषजनों एवं देवियों, अपेक्षाकृत मन तो थोड़ा कम हो रहा है, फिर भी आप सबों के बीच में बात करता हूं। सदगुरु कबीर साहब मानव जीवन के लिए एक से बढ़कर एक बात है। उन्हीं में से सबसे सुंदर पद, सुंदर साखी, सुंदर सूत्र हमारे अपने मानव जीवन के लिए भी कहा गया है। साहब कहते हैं, हंसा तो सबल था, हल्की अपनी चाल, कपट पुरंगे रंगा रंगिया और क्या लगवा। मैं इसके आध्यात्मिक पक्ष में नहीं जाऊंगा क्योंकि और समझना बड़ा मुश्किल होगा। इसके व्यवहारिक पक्ष पर ही रहता हूं। हर व्यक्ति अपने आप में एक महान व्यक्तित्व को लेकर वो पैदा होता है, मगर आदमी अपनी महानता को कभी नहीं पहचान पाता। हम जब अन्य व्यक्ति को देखते हैं कि वो व्यक्ति महान हुए, तब हम सिर्फ उसकी गाथा को पढ़कर अपने आप में एक संतोष कर लेते हैं कि ये व्यक्ति महान हुआ। उनकी गाथाओं से हम काम चलाने का प्रयास करते हैं, मगर हम कभी भी एक महान होने का प्रयास कभी नहीं करते। और प्रत्येक व्यक्ति जब जन्म लिया है तो एक अपने साथ में अपनी महानता को लेकर पैदा हुआ। हम सब लोग अपने अंदर की महानता को भूल गए। साहब ने कहा, तू तो सबल था, तेरे अंदर में जो विश्व ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं, वो सारी शक्तियां तुम में मौजूद है। तुम में सारी शक्तियां अंतर्निहित है, मगर तुम अपनी शक्ति को भूले। हर व्यक्ति के पास एक अद्वितीय शक्ति होती है, एक कुछ भी कर गुजरने की शक्ति होती है। उन शक्ति को हम कभी भी उद्घाटित नहीं कर पाते हैं। उस शक्ति के साथ हम कभी अपना तादात्म्य नहीं जोड़ पाते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम जब कभी गौर से देखेंगे तो एक शक्ति ऐसी है जो हमें नीचे की ओर भी ले जा सकती है, और एक शक्ति ऐसी है जो हमें ऊपर की ओर भी उठा सकती है। जैसे सीढ़ी, सीढ़ी को आप दीवार पर टिका दें तो आप छत पर जाते हैं, और उसी सीढ़ी को अगर गड्ढे पर या कुएं की दीवार पर टिका दें तो आप नीचे उतर जाते हैं। उसमें सीढ़ी का कोई कसूर नहीं है। सीढ़ी एक माध्यम है, एक साधन है, मगर सीढ़ी का उपयोग करने वाला व्यक्ति
उसका उपयोग कैसे करता है, ये इस पर निर्भर करता है। सीढ़ियां है, सीढ़ियां अपनी जगह पर है, मगर उस सीढ़ी का उपयोग आपके द्वारा होना है। आप कैसे करते हैं? आप चाहें तो अपने जीवन में आप महान से महान व्यक्ति हो सकते हैं, और आप चाहें तो अपने जीवन में एक निम्नतम से निम्नतम व्यक्ति भी हो सकते हैं, क्योंकि संसार में सिर्फ 3 प्रकार के लोग हुआ करते हैं, एक श्रेष्ठ, एक मध्यम और एक निम्नतम। श्रेष्ठ व्यक्ति और मध्यम तथा निम्न, ये हर इंसान एक सा पैदा होते हैं। पैदा होने में किसी की कोई कम बेशी नहीं होती, एक समान सब पैदा होते हैं, मगर अपने कर्मों के माध्यम से वो छोटा और बड़ा ये बनता है। हम और आप जो जन्मे हैं वो एक समान जन्मे, मगर हम उपयोग जो करते हैं वही हमारी सबसे बड़ी। किसी भी कार्य को जब हम करने के लिए चलते हैं तो उसका एक परिणाम होता है। परिणाम महत्वपूर्ण नहीं है, जो कार्य करने की जो शैली है वो महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि परिणाम एक प्रतिफलन है, मगर कार्य प्रतिफलन नहीं है। कार्य जस्ट डूइंग, वो तो एक क्रिया है। उसी क्रिया में बनना और बिगड़ना अंतर्निहित है। उसी से हम बनते हैं और उसी से हम बिगड़ते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चों को आप देखते हैं, तो छोटे छोटे बच्चों को देखकर कभी आप उसको हल्के में मत आंक लेना, उनको हल्के में मत ले लेना। जो छोटे बच्चे आज जमीन पर खेलते हैं, धूल में खेलते हैं, मिट्टी पर खेलते हैं, कभी कभी वो निर्वस्त्र हो जाते हैं, पानी के साथ खेलना शुरू कर देते, कीचड़ के साथ। इस चीज को देखकर हमें लगता है कि बच्चे में कोई समझ नहीं है, मगर वही बच्चे जब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं, तब उन्हीं बच्चों में कोई डॉक्टर बनता है, कोई मास्टर होता है, कोई वकील होता है, कोई मंत्री होता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है। वो सारी महानता उसके अंदर छिपी है। जैसे छोटे से बीज, उस छोटे से बीज को देखकर आप कुछ भी आंकड़ा नहीं लगा सकते। जब हम बीज को अपने हाथ में लेते हैं और देखते हैं तो बीज बीज की तरह दिखाई देता है। हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस बीज में एक विशाल वृक्ष, एक विशाल पेड़ छिपा हुआ है। मगर जब उसी बीज को जब किसी मिट्टी में हम डालते हैं, उसके अनुकूल उनको पानी, हवा, ताप, जो चीज की उसको आवश्यकता है वो देते हैं, तो वही बीज एक दिन टूटता है और अंकुरित होता है, फिर वो पेड़ बनते हैं। जब वो पेड़ बन जाता है तब वो फलता है और फूलता है। मगर उस बीज को देखकर कभी कल्पना हम नहीं कर सकते, और ना हम कभी जान सकते हैं कि उस पेड़ की उम्र क्या होगी, प्रत्येक वर्ष उसमें कितने पत्ते आएंगे, कितने फल आएंगे, कौन व्यक्ति उसके नीचे जाकर बैठेगा, कौन पशु जाकर बैठेगा, कौन पक्षी उस पर आकर बैठेंगे, इसमें कितने फल होंगे, फूल होंगे, कोई भी नहीं जान सकता। मगर सारी चीजें उसके अंदर नहीं है। हम अपनी शक्ति को पहचानने का प्रयास करें। जो भी शक्तियां हैं वो हमारे अंदर है, और ये विश्व ब्रह्मांड में जो शक्ति हमें दिखाई देती है, वो शक्ति सदा से निहित थी और आज भी है और सदा रहेगी।
इसमें खासकर दो शक्तियां काम करती हैं, एक निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। आदमी प्रश्न पूछता है कि ये शक्तियां कहां से हैं, तो लोग कल्पना करते हैं कि शायद कोई ईश्वर से, शायद कोई भगवान से, शायद और कहीं से, मगर ऐसी नहीं, क्योंकि इस यूनिवर्सल में एक बिग बैंग वो सदा से मौजूद है। सारी शक्तियां वहीं से प्रभावित होती हैं और वही शक्तियां आपके शरीर में भी है, एक पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव। क्योंकि पॉजिटिव जो है वो सृजन का काम करती है और निगेटिव है नकारात्मक का काम करती है, अर्थात विनाश का काम करती है। और इन्हीं शक्तियों के माध्यम से हम अपने जीवन को चलाते हैं। इसीलिए तो आपने देखा होगा जब आप शांत होते हैं तब आपके एक अलग शक्ति, एक अलग ऊर्जा महसूस होती है। अब जब आप क्रोध में होते हैं उस समय की ऊर्जा अलग होती है, क्योंकि दोनों शक्ति एक साथ विकसित हो रही है। इसी प्रकार से जीवन को समझने जैसा कहने का भाव साहब जी कहते कि तू तो सबल था, तुम बिल्कुल एक शक्तिवान व्यक्ति हो, आप चाहो तो बन सकते हो, आप चाहो तो बिगड़ भी सकते हो। मैं अक्सर कहा करता हूं अपने अपने बच्चों को थोड़ा समझाना, जिस बच्चे की उम्र 16 साल से 24 साल के बीच में है उसको बहुत सावधान पूर्वक जीना होता है, क्योंकि वो उम्र 16 से 24 के बीच की जो उम्र है वो बच्चों के बनने और बिगड़ने की उम्र है। उसी उम्र में वो अपनी चेतना को उज्जवल भी बना सकता है और उसी उम्र में वो अपनी चेतना को धूमिल भी कर सकता है। जो व्यक्ति धूमिल की ओर धीरे धीरे कुसुम के रास्ते बिगड़ना शुरू कर देता है, और जो व्यक्ति अपने अंदर की उस शक्ति को पहचान लेता है वो धीरे धीरे बनते बनते एक दिन अच्छा व्यक्ति बन जाता है, महान व्यक्ति बन जाता है। इस संत जन आपके सामने समक्ष जो बैठे हुए हैं ये उसी का ही प्रतिफलन है। उन्होंने अपने आप को देखा, अपनी शक्ति को देखी और अपनी उम्र का ख्याल किया, तब आपके सामने आज बैठे हैं एक संत के रूप में। इस उम्र का भी ध्यान रखना और इस तरह से पूरे व्यवहार को बना के रखिएगा। अगर आप अपने व्यवहार में भी अपने एक सुंदर विचार को लेकर चलते हैं तो आपका व्यवहार बड़ा सुंदर होगा। अगर आप अपने व्यवहार में अगर व्यवहार को, उसको विचार को अगर गलत ढंग से रखते हैं, सोच आप गलत ढंग से रखते हैं तो आपका व्यवहार खराब हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा पति पत्नी दो ही रहते हैं फिर भी आपस में बनते नहीं, दो ही व्यक्ति हैं मगर बनते नहीं। बनने का कारण क्या है? बनने का कारण है कि आपस में विचार करना मिलना, आपस में प्रेम का जो धागा है वो जुड़ नहीं पाया, वो टूट जाता है। इसलिए लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैंने सुना है एक बहू चावल मनिया कर रही थी तो उसकी सास अपनी बहू से कहती है, बहू भगवान ने तुमको दो आंख दिए हैं, चावल में से कंकड़ नहीं निकाल सकती हो? थोड़ा झल्ला कर बोली तो बहू ने उत्तर में कहा, अरे भगवान ने भी तो तुमको 32 दांत दिए हैं, क्या दो चार कंकड़ तुम चबा नहीं सकती हो? बात तो सही है, मगर दोनों के बीच प्रेम नहीं है।
दोनों के बीच में तालमेल नहीं है।